इसी और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप पार्ट वाइज पार्ट सारे देख लीजिए, आपकी पूरी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। किसी भी एग्जाम में जाओगे आपका अच्छा खासा स्कोर करके आओगे। ठीक है, जो मैं यहाँ पे कंसेप्ट देता हूँ आप सिर्फ वीडियो को देख लीजिए, एक बार कॉपी पे बना लीजिए, एकदम सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये सवाल मैंने पिछले पार्ट में लिखे हुए थे, मैं आपको समझाना चाहूंगा क्योंकि जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। और आपको पता तो है ही, जो मित्र देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा तो जरूर रहा हूं, लेकिन सवाल इसमें फार्मूला अभी तक एक भी नहीं बताया चक्रवृद्धि ब्याज का, अगर फार्मूले आपको पूरा पढ़ा रहा हूं। देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला तो आपको पता ही है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर ब्याज होता है। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है, चाहे साधारण हो चाहे चक्रवृद्धि हो। ठीक है, जो ब्याज दे होता है दर और समय उसी में लिया जाता है, इतना याद रखना। वैसे इसका काम पड़ेगा तो ठीक है, नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं, अपना याद रख लो, काम की चीज है। और दोस्तों ये सवाल पिछली वीडियो में थोड़ा काम आया था, अगर काम पड़ेगा तो अपना याद कर लो, काम की चीज है। ठीक है, ये फार्मूला याद रख लेना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय गुणे 100। देखिए यहाँ पे लाभ क्या होता है? ब्याज होता है, और क्रय जो होता है वो मूलधन का काम करता है। अब इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा, जिन मित्रों ने पहला पार्ट ना देखा हो उस पार्ट को जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने बेसिक कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। ठीक है, वो कंसेप्ट आप अच्छे से सीख लोगे, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आपकी मुट्ठी में होगा। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको दे दिया जाए मूलधन, कहीं भी दे दिया जाए मान लो 1000, और यहाँ पे समय आपको दे दिया जाए 3 वर्ष, और दर दे दी जाए 10%। बिल्कुल सिंपल में मैं बताता हूं यहाँ पे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मूलधन को इसी प्रकार से लिख लो सबसे पहली बात। इसके बाद वर्ष देखिए 3 है तो 3 रेखाएं ड्रॉ कर लो इस प्रकार से। ठीक है, ड्रॉ कर ली हैं। अब आप देखिए इस दर को तोड़ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। ठीक है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए देखिए 10 के बटे में 100 होता है, इस प्रकार से परसेंट हटा के 100 जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 1/10 यहाँ पे आप लगाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 100, यहाँ पे कितना आएगा? 100, यहाँ पे कितना आएगा? 100। ठीक है, अब आप देखिए इससे पहले कोई ब्याज है क्या? नहीं है, इससे पहले तो है ये वाला। ठीक है, इस पे ब्याज लगाएंगे, दूसरी वर्ष का निकाल रहे तो दूसरे के नीचे जाएगा। 1/10 यहाँ पे लगाया था, हर जगह पे लगेगा 1/10। ठीक है भाई, ये हर जगह पे, मैं बार बार लिखा नहीं हूँ, यहाँ पे 1/10, यहाँ पे 1/10 डायरेक्ट निकाल देता हूं क्योंकि आपका टाइम बचेगा। यहाँ पे देखिए आपका 10। अब इसी प्रकार से तीसरी वर्ष का निकालोगे, इसके पीछे 3 ब्याज हैं, देखिए 3 ब्याज हैं, 100, 100, 10, इन तीनों पे निकाल दो आप। इस पे 10 निकलेगा, इस पे भी 10 निकलेगा, इस पर 1 निकलेगा। अब आप यहाँ पूरा कंसेप्ट समझ लीजिए, ये वाला जो है ये तुम्हारा क्या है? साधारण ब्याज, शॉर्ट में SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा ये वाला क्या है? टोटल ये नीचे वाला जोड़ लो, ये क्या होगा आपका? CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं ये टोटल की, ये ऊपर तो आपको पता ही है कि मूलधन रहता है। ठीक है, अगर टोटल की बात करें, ये वाले की बात करना चाहता हूं मैं, ये क्या है आपका? ये है आपका मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन है। ठीक है, याद रख लेना। चलिए इतना कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक बात और याद रख लेना कि ये तो टोटल चक्रवृद्धि था और ये साधारण था, और दोनों का अंतर पूछा जाएगा तो यही वाला तो होगा अंतर, ये वाला अंतर हो जाएगा अंतर। ठीक है, CI माइनस SI, जानते हैं आप CI बड़ा होता है, SI छोटा होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कम होता है। तो चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख लीजिए, एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 है, तदनुसार वह राशि कितनी है। अब आप यहाँ पे देखिए, जब इस टाइप का सवाल दिया जाए, पिछली वीडियो मैंने बताया है, पिछली वीडियो आप रेगुलर देख लीजिए, बढ़िया से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दर दे दी है और वर्ष दे दिया है, मूलधन नहीं दिया है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है? यहाँ पे मूलधन ही पूछ रहा है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है? जो दर हो सबसे पहले आप दर को तोड़ लो। ये जो दर दी है 10%, इसे आप तोड़ोगे तो कितना आएगा? 1/10, और जो नीचे आए उस पर वर्ष की घात चढ़ा दो। वर्ष यहाँ पे दी है 3, 10 की घात 3 चढ़ाओगे आ जाएगा आपका 1000। इसे आप मान लीजिए अपना मूलधन। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष के लिए 3 रेखाएं यहाँ ड्रॉ कर लो फटाफट। 3 रेखाएं मैंने ड्रॉ कर ली हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 1/10 लगाओगे, 1/10 दर है, 1/10 लगा दो, यहाँ 100 आएगा, यहाँ पर भी 100 आएगा, यहाँ पर भी 100 आएगा। ठीक है, ये मुझे लगता है दोस्त यही वाला बन जा रहा है पूरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इससे पहले कोई कुछ है नहीं, इससे पहले है ये 100, तो इस पे निकाल लो आप, कितना 10 आएगा, इसके लिए इन सभी पे निकलेगा, ये 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका जो अंतर है वो 31 है, और हमारा अंतर कितना है? हमारा अंतर देखिए कितना है? 31 हमारा भी तो है, 31 के बराबर 31, 1 बराबर 1। ठीक है, जब 1 बराबर 1 आया तो इसी 1 का गुणा यहाँ पे कर दो आप, आपका आंसर हो जाएगा 1000। ठीक है दोस्त, ये तो पूरा सीधा मन मिल गया है। ठीक है, यानी 1 बराबर 1 आ गया। अगर मान लो कि 1 बराबर 2 आ जाता या 1 बराबर 3 आ जाता,
1 बराबर 50 आ जाता, कुछ भी आ जाता, ठीक है। तो क्या करते, इसी का जो आया था, जैसे मान लो 3 आता तो 3 का गुणा इसमें कर देता, हमारा मूलधन होता। समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्त पिछले पार्टों में मैंने हर टाइप के सवाल लिए हैं, ये एक अलग सवाल ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 है, तो वह राशि कितनी है। चलिए ये भी इसी टाइप का है। देखिए दर कितनी है, 5%। 5% को आप यहाँ पे तोड़ लो, कितना होगा, 1/20। जो नहीं जानते उनके लिए 5 के बटे में आप जानते हो 100 जाएगा, 5 से काटोगे यहाँ 20 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फटाक से देखते हैं। अब देखिए वर्ष यहाँ पे कितनी दी है, यहाँ पे 2 वर्ष दी है। इसकी जो बटे में आया, इसकी घात 2 चढ़ाओ, कितना आएगा, 400। ये अपना मूलधन मान लो। अब देखिए 2 वर्ष दी है तो 2 रेखाएं ड्रॉ कर लो, ठीक है। 1/20 यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे निकालोगे 1 का आ जाएगा, ठीक है। 1/20 लगाओ सब जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंतर कितना दिया है। देखिए मैंने बताया था आपको, ये साधारण होता है, ये टोटल चक्रवृद्धि होता है, इनका अंतर 1 ही तो है, ठीक है। 1 के बराबर कितना है, 6। हमारा निकालने का टारगेट होता है 1 बराबर निकालने का। 1 बराबर निकल आया है। अब यहाँ पे पूछा है वह राशि, यानी मूलधन पूछा है। मूलधन इस 6 का गुणा इसमें कर दो, 6 चौक 2400 आपका मूलधन हो जाएगा। समझाना चाहूंगा आपको यहाँ पे। अब आप देखिए, अगर पूछता चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये सारा चक्रवृद्धि तो है, इसे सभी को जोड़ के यानी 41 को इसमें गुणा कर देते 6 में हो जाता। इसके अलावा पूछता मिश्रधन कितना होगा, तो टोटल को जोड़ते, टोटल मिश्रधन होता है और इस 6 में गुणा कर देते, हो जाता। अगर वे पूछता अंतर कितना है, तो अंतर तो उसने दिया ही था, खैर ये तो नहीं पूछता। और इसके अलावा और क्या पूछ सकता था, आप समझ सकते हो, जो भी पूछता निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ₹5000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 है, यानी ₹32 है, तदनुसार ब्याज की दर कितनी है। दोस्त मैंने आपको बताया, जब दर और समय दिया जाए तो जो अभी कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट पे लगाना। और दोस्त ये एक इकलौता सवाल है इस टाइप का, इसके लिए आपको एक फार्मूला बताना चाहूंगा, क्योंकि दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज में मैं आपको एक सिर्फ सिंगल फार्मूला दे रहा हूं, पहला फार्मूला है, इसी को आप याद रख लें। फार्मूला क्या रहेगा, ब्याजों में अंतर गुणे 100/r। आर यहाँ पे दर है, ठीक है, और इसकी घात टी कर दो, जितनी समय दिया जाएगा, जितना वर्ष दिया जाएगा वो रहेगा यहाँ पे, ठीक है, टी। अब देखिए यहाँ पे इसके बराबर में क्या रहेगा, मूलधन, ठीक है। इस वाले फार्मूले को आप याद रख लेना, दिख रहा है ये, सही है। चलिए अच्छा आगे देखिए। अब आप देखिए इसमें दिया क्या है, 5000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 है। अंतर देखिए यहाँ पे कितना है, 32, यहीं पे लगा देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अंतर 32 है, तो मैंने 32 लिख लिया है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब गुणे में क्या है, 100 के बटे आर कर लो, और यहाँ पे समय दिया है 2 वर्ष, तो घात चढ़ा दो 2, ठीक है। अब इसके बराबर में दिया है मूलधन दिया है कितना, 5000। इसे हल करोगे आप, देखिए 32 गुणे उसकी घात खोलोगे 100 की, तो 10,000 आएगा, आर का आर स्क्वायर आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। देखिए 5000 से 10,000 को काटोगे 2, 32 दूना 64, यानी आर स्क्वायर बराबर 64, और आर बराबर कितना आएगा, 8% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी यहीं पे देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लो आप, 10,000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹25 है, तदनुसार वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। देखिए अंतर कितना है, ₹25 है, अंतर 25 है, और गुणे 100/r की घात कितनी होगी, जितना समय दिया हो, 2 वर्ष, चढ़ा दो, बराबर मूलधन इन्होंने दिया है 10,000, ठीक है। मूलधन 10,000 दिया, यहाँ पे आप जानते हो 25 गुणे 100 का वर्ग खोलोगे तो 10,000/r स्क्वायर बराबर 10,000। 10,000 से 10,000 कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 25 होगा, आर बराबर देखिए आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर कितना होगा, 5% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5%, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। किसी धनराशि के 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अंतर 86.40 होगा, ठीक है। किस धनराशि का, कोई धनराशि है, ठीक है, मूलधन पूछ रहा है। देखिए दर कितनी है, 12% है। 12% को आप तोड़ लीजिए, इससे तोड़ोगे आप कितना आएगा, 12, देखिए मैं पूरा बता देता हूं,
12% यानी 12 के बटे कितना होता है 100, 4 से काटोगे 3 आ जाएगा, 4 से काटोगे यहाँ 25 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा तोड़ के। और वर्ष यहाँ पे कितना है 2, मैंने बोला जो नीचे आए उस पर वर्ष की घात चढ़ा दो, 25 की घात 2 चढ़ाओगे आएगा 625। ये हमारा हो गया है मूलधन। ठीक है, मान लेते हैं मूलधन हो गया। ठीक है, अब इस पे 2 वर्ष है, 2 वर्ष के लिए 2 रेखाएं खींच दो, यानी कि 2 रेखाएं ड्रॉ कर दो। ठीक है, चलिए अब 3/25 यहाँ पे लगा देते हैं, 25 से काटोगे 25 आएगा, 25 3 75 हो गया, यहाँ पर भी 75, यहाँ पर 3/25 लगाओगे आप, देखिए कैसे बनता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 75 गुणे 3/25, जिसे नहीं आता उनके लिए। ठीक है, 25 3 75, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, 3 3 9। ठीक है, देखिए अब आप यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे बोला है इन्होंने, चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अंतर 86.4 होगा। अब यहाँ पे हमारा अंतर देखिए कितना है, देखिए ये तो साधारण ब्याज था, ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज होता है, अंतर सिर्फ 9 होगा, 9 के बराबर ही तो ये होगा 86.4। ठीक है, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 9 से काटो। ठीक है, 9 से काटोगे, 9 गुणे 9 9 81 होता है। ठीक है, यहाँ पे 5 बचा, 9 छंगा 54 यानी 9.6, एक बराबर जब निकालोगे आप 9.6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा है धनराशि। धनराशि यहाँ पे दी कितनी है हमारी 625। अब आप देखिए इसका गुणा आप कर लो, 625 का गुणा 9.6 में करोगे तो आपका आ जाएगा लगभग वही 6000 आ जाएगा, लगभग क्या पूरा ही आएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा 6000। अब आप रुकिए यहाँ पे, अगर आपसे पूछना चाहता साधारण ब्याज कितना होता, ठीक है, तो देखिए 75 75 जोड़ते हम 150 होता, 150 का 9.6 में गुणा कर देते, आंसर हो जाता हमारा। अगर पूछता मिश्र धन कितना होगा तो ये टोटल को जोड़ लेते, यानी मिश्र धन यही तो होता है, टोटल को जोड़ के ये 9.6 में गुणा कर देते, हमारा मिश्र धन हो जाता। ठीक है, और इसके अलावा और क्या पूछ सकता था, और आप देख सकते हो। ठीक है, जो पूछ सकता है आराम से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक छमाही देय भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर ₹56 है, तदनुसार वह राशि कितनी है। ठीक है, अब आप इस सवाल को समझना दोस्त, इतनी देर से मैं बता रहा हूं, इसका जो ब्याज देय होता है दर और समय उसी में लिया जाता है, अब काम आया है इसका। ठीक है, समझ लेना अच्छे से। ठीक है, देखिए दर कितना है यहाँ पे 16% वार्षिक। ठीक है, और जबकि इन्होंने बोला है कि जो ब्याज देय है वो छमाही देय है। ठीक है, छमाही देय के लिए जब 16% वार्षिक के लिए है तो छमाही के लिए आधी होगी। ठीक है, छमाही कितना होता है वर्ष का आधा, तो दर कितनी हो जाएगी 8% हो जाएगी छमाही के लिए। ठीक है, छमाही। आगे देखते हैं, आगे इन्होंने बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है ये। ठीक है, 1 वर्ष है, समय कितना है 1 वर्ष। अच्छा, 1 वर्ष में छमाहियों की बात की जाए तो कितनी होंगी 2 छमाही होंगी। ठीक है, 2 छमाही होंगी, राइटिंग पे मत जाना भाई। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे जो हमारा पीछे का कंसेप्ट है भाई लगा दो, सिंपल। देखिए दर है 8%, 8% को आप तोड़ोगे तो 8/100 आता है। ठीक है, अब इसे काटो 4 से, 4 दूना 8, 4 से काटा 25, यानी 2/25 आएगा। अब देखिए नीचे जो आता है उस पर इसका जो घात होता है उसे चढ़ा देते हैं। यहाँ पे छमाही दे है ब्याज तो छमाही के अनुसार ही चलना है, वर्ष से नहीं मतलब है हमें। देखिए छमाही दे तो छमाहियां ही लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, 25 की घात 2 चढ़ा देंगे आप, कितना आएगा 625। ये हमारा बन गया मूलधन। मूलधन हमारा हो गया 625। अब देखिए 2 छमाहियां हैं तो 2 रेखाएं मैंने ड्रॉ कर ली हैं। अब 2/25 इसमें लगा दो आप, 2/25 लगाओगे, 25 से 625 काटो 25, 25 दूना 50। ठीक है, यहाँ पे 50, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 2/25 लगेगा। यहाँ पर आप 2/25 लगाओगे तो कितना आएगा 25 से कटेगा 2 दूना 4 आ जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे बोला है कि अंतर जो है 56 है, हमारा अंतर कितना है देखिए 4 है, तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा 56। एक बराबर निकालोगे तो 4 1 4, 4 चक्कू 16, 14 आ जाएगा। अब इन्होंने जो पूछा हो वो निकाल दो भाई, राशि पूछी है यानी कि मूलधन पूछा है, इस 14 का गुणा यहाँ पे कर दो 625 में, कर लीजिए 14 25 कर लेना यार, देख लेना अपना जो आंसर आए। ठीक है, इसके अलावा और बताना चाहूंगा, अब गुणा तो कर ही लोगे भाई, कर लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज जो है इसका अगर पूछा जाता तो साधारण ब्याज जोड़ लेते और इस 14 में गुणा कर देते तो साधारण ब्याज आ जाता। अगर पूछा जाता चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछा जाता तो टोटल कितना है
ये है चक्रवृद्धि ब्याज, सभी को जोड़ के इस 14 में गुणा कर देते, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहीं पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुपए 1000 की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर होगा। अब 4 वर्ष वाला दोस्त मैंने पहले भी बताया, ये थोड़ा बड़ा होता है, मैं पूरा बताता हूं। ठीक है, देखिए रुपए 1000 दे दिया है, मूलधन कितना है 1000 रुपए है। ठीक है, और दर है 10%। 10% को आप तोड़ोगे तो कितना आएगा 1/10। ठीक है, 1/10 आएगा और 4 वर्ष का बोल रहा है, तो 4 वर्ष के लिए 4 रेखाएं आप ड्रॉ कर लो इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए इस पर लगा देते हैं, 4 वर्ष का अंतर ही पूछा है, अंतर निकालते हैं फटाफट। इस पर 1/10 लगाओगे, इन सभी पे लगेगा 1/10, सभी पे। ठीक है, याद रखना 1/10। यहाँ पे कितना आएगा 100, यहाँ पे कितना आएगा 100, यहाँ पे कितना आएगा 100, यहाँ पे कितना आएगा 100। ठीक है, 100, सॉरी 1000 लिख गया। अब देखिए इसके आगे कोई ब्याज है नहीं, तो इसके आगे है ब्याज, इस पे लगाओ। दूसरी वर्ष का निकाल ले तो दूसरे वर्ष के नीचे ही जाएगा, यहाँ पर 1/10 लगाओगे 10 आएगा। इस तीसरी वर्ष पे आ जाओ, तीसरी का निकालोगे, इसके पीछे देखिए 3 ब्याज हो गए। अब तीनों पे लगेगा। आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है। 100 का यहाँ पे 10 आएगा, इसका कितना आएगा 10 आएगा, इसका 1 आएगा। अब देखिए चौथी वर्ष का निकालेंगे, चौथी वर्ष के पीछे आप देखिए यहाँ पे कितने ब्याज हैं, सारे ब्याजों पे लगेगा ब्याज। ठीक है, अब देखिए इस पर निकालोगे, इस पर भी 10 आएगा, इस पर भी 10 आएगा, इस पर 1 आएगा, इस पर 1 आएगा। ठीक है, इसके अलावा अब आप इस पे निकालोगे 10 आएगा, और इसके अलावा ये बचा है, इस पे 1 आएगा, और इसके अलावा ये बचा है 0.1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि अंतर कितना है। देखिए ये ऊपर क्या होता है हमारा साधारण ब्याज होता है, और ये टोटल होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसका अंतर देख लेंगे, सारा अंतर तो यही है। ठीक है, सारा जोड़ लो। देखिए 10 10 10 10 कितना है 6 बार है, तो 60 हो गया। अब 1 1 देखेंगे तो 4 बार है, 64 हो गया, और 0.1 1 है। ठीक है, 64.1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये इन्होंने, हाँ ये पॉइंट के पीछे 0 लगा दिया, चाहे आप जितने भी 0 लगा दो, 1000 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आंसर कितना होगा 64.10, यही वाला। ठीक है, चाहे जितने भी लगा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4000 के मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, यानी अंतर पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 4000 यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है। देखिए 4000 हमारा क्या है मूलधन है, और दर दी है 5%। 5% को आप तोड़ोगे तो कितना आएगा 1/20 आएगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष के लिए 2 रेखाएं ड्रॉ कर लो इस प्रकार से। ठीक है, 2 वर्ष दिया कर लिया, अब 1/20 इस पे लगा दो, 1/20 अब आप लगाओगे तो इसे काटो आप, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 200 आएगा, यहां पर भी 200 आएगा। अब आप यहां पर 1/20 लगाओगे तो देखिए कितना 10 ही तो बचा है। अब आप समझिए यहां पे ये क्या है हमारा साधारण ब्याज, ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसका अंतर 10 ही तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा अगर वो पूछता कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज देखिए 200 200 400 410 होता। अगर वह पूछता साधारण ब्याज कितना होगा तो हमारा 400 होता। अगर वह पूछता मिश्र धन कितना होगा तो इसे 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 सारा जोड़ लेते, हमारा मिश्र धन हो जाता। इसके अलावा क्या पूछेगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16000 पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर 1.5 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब देखिए इस वाली लाइन की यहाँ पे बहुत ज्यादा काम की है ये। ठीक है, ये बहुत ज्यादा काम की है ये लाइन, सवाल यहाँ से गलत नहीं होगा, याद रख लेना। जो ब्याज दे होता है दर और समय उसी में लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये मूलधन कितना है 16000 है। ठीक है भाई, 16000 हमारा मूलधन है, और दर देखिए 5% प्रति वर्ष। देखिए दर कितनी है 5% है प्रति वर्ष, ये वार्षिक है, मतलब समझ रहे हैं आप। और इन्होंने बोला है कि ब्याज जो दे है वो अर्धवार्षिक है, तो दर भी अर्धवार्षिक ले लो। अर्धवार्षिक के लिए कितनी हो जाएगी 2.5% हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे समय जो दिया है 1.5 वर्ष का दिया है। यहाँ पे देखिए 1 से 1/2 वर्ष का मतलब क्या होता है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में छमाइयां कितनी होंगी, छमाई हो या अर्धवार्षिक एक ही बात है। ठीक है, तो छमाइयां कितनी होंगी 3 छमाही। ठीक है, 3 छमाही, और दर है ये वाली, हमें इसी से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। अब देखिए बनाते हैं इसे, 16000 हमारा है मूलधन, और देखिए छमाइयां कितनी है 3, तो 3 रेखाएं ड्रॉ कर लो, और दर को तोड़ लो। इस 2.5 के बटे में 100 करोगे, इस पॉइंट को हटाओगे 0 आएगा, 25 से काटोगे 25 चक्कू 100, यहाँ 40 1/40 आ जाएगा हमारा दर तोड़ ताड़ के।
ठीक है। अब इस 1/40 का यहाँ पे लगाओगे तो देखिए 0 से 0 कटेगा, 4 से काटोगे 400 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, फिर से लगा लेना, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। देखिए जो कमजोर छात्र हैं यानी कमजोर हमारे मित्र हैं उनके लिए 1/40 है, इस 0 से ये कटेगा, 4 से काटा तो 400 आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 400 400 400 निकाल दिया। अब आप इसके पीछे देखिए कोई ब्याज है क्या, नहीं है, तो अब देखिए इसके पीछे है, हाँ है, तो इस पे लगा दो आप 1/40 1/40 ही तो था, 1/40 लगाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। अब इसका निकालने के लिए इन तीनों पे लगेगा 1/40 1/40 लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, इस पे लगाओ 1/40 10 आएगा, इस पे लगाओ कितना आएगा 10 आएगा, इस पर 1/40 लगाओगे तो 10 के बटे 40 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यानी 1/4 बचा। 1/4 लिख लो या 0.25 लिख लो, जो ऑप्शन में उस हिसाब से कर लेना। देखिए यहाँ पे 1/4 ही दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। देखिए 400 400 400 ये कितना हो गया 1200। अगर साधारण पूछता तो हमारा कितना होता 1200, चक्रवृद्धि पूछा है तो 1200 ये भी जोड़ेंगे और नीचे जितना भी है सारा जोड़ लो। ठीक है, देखिए 10 10 10 यानी 1200 कितना हो गया 30, तो ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा 1/4 है, ये 1/4 पीछे लिख दो। लो भाई 1230 सही 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नहीं तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, फिर आप लोग देखते नहीं हो भाई। ठीक है, तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो प्लीज़ यार, बहुत मेहनत करता हूँ, वीडियो को जरूर शेयर कर दो और हो सके तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।